अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवोगैड्रोस नंबर। एक चम्मच चीनी के अंदर कितने मालिक्यूल्स हो सकते हैं? हज़ारों, लाखों? नहीं, खरबों की तादाद में मालिक्यूल्स हो सकते हैं। कितने होंगे? आज हम उसी बारे में बात करने जा रहे हैं। एक सिंपल से रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये वाटर बनाते हैं। अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इसको जब बैलेंस करते हैं तो पता चलता है वाटर के दो मालिक्यूल्स बनाने के लिए हमें दो मालिक्यूल्स हाइड्रोजन के चाहिए और एक मालिक्यूल ऑक्सीजन का चाहिए। मतलब कि केमिकल फार्मूले के अंदर हमने चेंजिंग की है। चेंजिंग करने से ही ये बात सामने आई है कि दो मालिक्यूल्स हाइड्रोजन के हों और एक मालिक्यूल ऑक्सीजन का हो, तब दो मालिक्यूल्स वाटर के बनते हैं। ये तो हो गई केमिकल फार्मूला के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग। केमिकल फार्मूला में ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ हमें मैस रेशियो के बारे में जानना भी ज़रूरी है कि हम हाइड्रोजन कितनी लें, ऑक्सीजन कितनी लें। अब किसी से कहा जाए कि हमें दो मालिक्यूल्स वाटर के ला दें, एक मालिक्यूल ऑक्सीजन का ला दें ताकि हम दो मालिक्यूल्स वाटर के बना सकें। भाई मालिक्यूल तो होते इतने छोटे हैं, आम आँख से देखना उनको पॉसिबल ही नहीं है, तो कोई हमें कैसे ला के दे सकता है। हाँ, अगर किसी से कहा जाए कि हमें इतनी ग्राम हाइड्रोजन ला के दें, इतने ग्राम ऑक्सीजन ला के दें, वो बात तो समझ में आती है क्योंकि ग्राम्स को लैब के अंदर मेजर करना बहुत आसान है। हम जब तक चीज़ों को मेजरेबल फॉर्म के अंदर लेके नहीं आएंगे, केमिकल रिएक्शन करवाना आसान नहीं है। तो दो चीज़ों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, एक केमिकल फार्मूला, दूसरा मैस रेशो। किस चीज़ का कितना मैस लें, यही हमें एवोगैड्रोस ने बताया था। तो चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। इन अ केमिकल रिएक्शन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट्स। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और वो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। वी नीड टू नो द मैस रेशियो इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट। हमें रिएक्टेंट्स के मैसेस का इल्म होना चाहिए कि कौन सा रिएक्टेंट कितनी मिकदार में लेना है। For this purpose, we need to express these masses of reactants in grams. एटम्स और मालिक्यूल्स ये तो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ हैं, इनको मेजर नहीं किया जा सकता। हमें इनको मेजरेबल फॉर्म में लाना होगा, एटलीस्ट इनको ग्राम्स के अंदर लाना होगा। ग्राम्स लैब के अंदर आसानी से मेजर हो सकते हैं। टू नो द मैस इन ग्राम्स, वी कन्वर्ट केमिकल फार्मूलाज एंड एटॉमिक मैसेस इनटू मेजरेबल फॉर्म्स। तो यही दो चीज़ें हमने ट्रांसफॉर्म करनी हैं, एक केमिकल फार्मूला और दूसरा एटॉमिक मैसेस। एवोगैड्रोस एन इटालियन साइंटिस्ट हेल्प्ड अस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी एक इटालियन साइंटिस्ट था एवोगैड्रो। कैसे सॉल्व की थी, अब हम चलते हैं उसकी तरफ। Let us consider the following reaction in which two atoms of carbon react with a molecule of oxygen to produce two molecules of carbon monoxide। ये आपको एक रिएक्शन नज़र आ रहा है जिसमें दो कार्बन के एटम्स हैं, वो कंबाइन हुए हैं एक मालिक्यूल ऑक्सीजन के साथ और उन्होंने बनाया क्या है, दो मालिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के बनाए हैं। Since it is not possible to account for the masses of individual atoms or molecules because these are very small particles। वही बात, हम किसी को एटम्स या मॉलिक्यूल्स लाने का नहीं कह सकते कि हमें दो एटम्स कार्बन के ला दो, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ला दो। ये चीज़ें हम नहीं कह सकते क्योंकि ये पार्टिकल्स बहुत स्मॉल हैं। वी इंक्रीज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज एज रिटन बिलो। इसकी बजाय हम क्या करेंगे कि हम इनकी तादाद बढ़ा देंगे। तादाद बढ़ाने से थोड़ा सा इनका मैस बढ़ जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास दो कार्बन के एटम्स हैं, हमने इनको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक मालिक्यूल ऑक्सीजन का था उसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह प्रोडक्ट वाली साइड पे भी हम दो मालिक्यूल्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिएक्टेंट्स में भी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है और प्रोडक्ट को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखें तो अभी भी ये क्वांटिटीज़ बहुत स्मॉल हैं, तो क्यों ना हम 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 10,000 के साथ कार्बन भी मल्टीप्लाई हो गई, 10,000 के साथ ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल भी मल्टीप्लाई हो गया और 10,000 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के दो मालिक्यूल्स भी मल्टीप्लाई हो गए। 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी अभी तक इनका मैस इंतहाई कम है, ये मेजरेबल नहीं है। Increasing the number of reacting atoms or molecules will not change the ratio in which these are reacting or being formed। एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ाने से इनकी रेशो के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़, बेशक हमने रिएक्टिंग स्पीशीज़ की तादाद बढ़ा दी है, हाउएवर हैज़ नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, उसके बावजूद भी हमारा मसला हल नहीं हुआ, बिकॉज दिस नंबर इज़ स्टिल वेरी स्मॉल, उसके बावजूद अभी भी नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। वी शुड इंक्रीज दिस नंबर टू सच अ वैल्यू, हमें इस नंबर को इतना बढ़ाना पड़ेगा, कहाँ तक, वेयर बाय इट इज़ कन्वीनियंट फॉर अस टू कैलकुलेट देयर मैसेज, इतना बढ़ाना पड़ेगा कि हम आसानी से उनका मैस मेजर कर लें। अच्छा, तो वो नंबर क्या है? वो नंबर है, ये 2 तो वैसे आ गया ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स, ये वो नंबर है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। ये नंबर हमें एवोगैड्रो ने बताया था, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। एक मालिक्यूल ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन को भी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मालिक्यूल्स हो जाएंगे, और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे, इसलिए रेशो के ऊपर कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 इज़ अ ह्यूज नंबर, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है, एंड वी हैव सिलेक्टेड दिस, और हमने इसको सिलेक्ट क्यों किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये वाली वैल्यू 1 ग्राम के इक्वल है। 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटॉमिक मैस यूनिट हों तो वो 1 ग्राम के इक्वल बनते हैं। पहले जो हम एटॉमिक मैसेस बताते रहे हैं कि कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो वो असल में AMU में हम बता रहे होते हैं, ग्राम्स में नहीं बता रहे होते। अगर हम उनके मैसेज को 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है कि 1 ग्राम इतने AMU के इक्वल है। Now the amounts of reactants and products in the aforementioned equations can be written as follows. पीछे जो हमने मल्टीप्लाई किया था 100 से 10,000 से, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। इस इक्वेशन को मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। कार्बन के क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स थे इसलिए 2 तो वैसे लगा रहेगा, और जो 12 है ये कार्बन का एटॉमिक मास है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, इससे ये मास ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन एटम्स। सेम एज हम ऑक्सीजन के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 से, तो ऑक्सीजन का मास 32 AMU वो भी चेंज हो जाएगा 32 ग्राम्स के अंदर। बिल्कुल यही हम प्रोडक्ट के साथ भी करेंगे। प्रोडक्ट के साथ 2 ऑलरेडी मेंशन है, कार्बन का मास 12 और ऑक्सीजन का 16, तो ये बन जाएगा 28। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 56। आपकी बुक में 56 को एज इट इज़ ही लिखा गया है 2 मल्टीप्लाई बाई 28, और ग्राम साथ इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 से। इसका मतलब है कि अगर आपने 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है तो आपको 24 ग्राम कार्बन के एटम्स लेने पड़ेंगे और 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। आसान अल्फाज में आपको 24 ग्राम कार्बन चाहिए और 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। जब इनका रिएक्शन होगा तो आपके पास 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। देखिए अब ये कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई है। द मास रेशियो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड दोज ऑफ प्रोडक्ट्स विल देन बिकम 24 ग्राम कार्बन चाहिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, इससे क्या होगा, हमें 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी। तो ये हो गई इनके मैसेज के दरमियान रेशो। फ्रॉम अ सिंपल इक्वेशन वी हैव डिवेलप्ड सच रेशो ऑफ मैसेज ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़। पहले एक सिंपल इक्वेशन थी हमारे पास, कोई नीचे वैल्यूज़ ग्राम्स में नहीं दी गई होती थी। अब हमारे पास इनकी मैस रेशो आ चुकी है। इससे क्या हुआ है, विच कैन कन्वीनियंटली बी यूज्ड इन लेबॉर्ट्री। इन रेशोज़ को हम लैब के अंदर बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब ये तमाम वैल्यूज़ मेजरेबल फॉर्म के अंदर आ चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन्ड इक्वेशन, ऊपर दी गई इक्वेशन के मुताबिक 24 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 molecules of oxygen, and 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ऑफ इट्स molecules। 24 ग्राम कार्बन के अंदर इतने एटम्स होंगे कार्बन के,
अगर आप 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके अंदर इतने मालिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के, और 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड अगर लेते हैं तो उसके अंदर इतने मालिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के होंगे। क्लियर हो गया। द नंबर 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 इज कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर का नाम दिया गया क्योंकि इसी ने ही ये डिस्कवर किया था, आफ्टर द नेम ऑफ एन इटालियन केमिस्ट एमेडो एवोगैड्रो। ये इटली का केमिस्ट था जिसकी वफ़ात के बाद इस नंबर को इसी के नाम के साथ मंसूब कर दिया गया। एवोगैड्रोज नंबर इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं तो उसके अंदर एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही मौजूद होंगे, यानी कि 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। मोल का कंसेप्ट आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं दूंगा, और इस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Na के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं पेपर के अंदर, इनको भी देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।